आज रजाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा जी और कांग्रेस कमेटी ने जिस तरह से मीटिंग की है और बोहरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार ने 30 करोड़ की बात की और पैसे दिए नहीं, तो मैं समझता हूं कि सरकार ने 5-5 करोड़ विधायक निधि में हर वर्ष दिए और 10 करोड़ रुपए ऋणों के लिए एक वर्ष दिए और 5 करोड़ एक बार दिए। 25 करोड़ सरकार ने 2 वर्ष में दिए और छोटे मोटे काम चल रहे हैं उन सबको समझ के लगभग 30 करोड़ का कार्य हर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है राजस्थान में। यह मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने कहा। अगर ये गलत है तो रोहित बोहरा मुझसे बात कर ले, अगर ये सही है तो फिर झूठ नहीं बोले विधायक जी। और रही विधायक जी 30 करोड़ की बात, तो मैं समझता हूं कि पहले आप इन 25 करोड़ का 20 करोड़ का हिसाब दो जनता को, और जनता से हिसाब मांगने में शर्म नहीं आती आपको? जिस तरह आप सरकार की कह रहे हैं, आपको शर्म तो आती नहीं। 50 वर्ष के हिसाब कौन देगा? जिस तरह जनता ने आपको विधानसभा में भेजने का काम किया, लगातार विधायक रहे, मंत्री आपके पिताजी रहे, लगातार आपने काम किया। अब इतनी बार विधायक रहने के बाद और मंत्री रहने के बाद क्या कोई विकास की जरूरत पड़नी चाहिए रजाखेड़ा को? आप एक काम आज तक नहीं गिना पाए जिससे बहुजन जनता को लाभ होता हो। सरकार ने जो काम किए, अमृत प्रेरणा काम वसुंधरा जी की सरकार ने दिया, आपने उस काम को रोक दिया, किसान को पानी नहीं दिया। आप क्या बात करते हैं? और रही जातिवाद की बात, जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि विशेष जाति के लोग जातिवाद कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सरकार में ऐसा कौन सा पद था जिस पर वैश्य समाज का व्यक्ति जिले के मुख्य पद पर नहीं था? आपने जातिवाद की पराकाष्ठा पार कर दी। आपको मैं गिना दूं कि जिले के कलेक्टर अनिल अग्रवाल जी थे, जिले का मुखिया बिजली विभाग का बीएस गुप्ता जी थे, नगर परिषद में आयुक्त दीपक जिंदल जी थे, डीएफओ धौलपुर किशोर गुप्ता जी थे, एमई अभियंता ललित मंगल जी थे, ऐसे प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल एस के जैन साहब थे, सीओ जिला परिषद के गौरव सिंगल जी थे, मुख्य जिला से अधिकारी मुकेश मंगल जी थे, और मनिया का सीओ दीपक खंडेलवाल और मनोज गुप्ता रहे, मनिया का थानेदार आपका अनिल जसोरिया जी रहे, देवली का थानेदार राधा रमन गुप्ता जी रहे। ऐसे अनेकों नाम गिना सकता हूं। लगभग 80% पदों पर आपकी समाज के रहे। आपने जातिवाद किया, जातिवाद की पराकाष्ठाएं पार की आपने। आप जातिवाद की बात करते हैं, सिर्फ दिखावा है आपका कि मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन आपसे बेहतर जातिवाद तो करता ही नहीं कोई। एक गुजर थानेदार प्रमित पटेल लगा, आपने मनिया से अपना पूरा जोला भगाने का प्रयास किया। राहुल प्रकाश जी को आईजी लगाया, आपने ज्वाइन नहीं करने रुकवाया उसको। धौलपुर एसपी राममूर्ति जी लगाए गए, उसको आपने रुकवाया। आप क्या जातिवाद की बात करते हो? मैं कह रहा हूं मैं जातिवाद नहीं करता, स्वच्छ राजनीति करता हूं, लेकिन आपने जातिवाद की पराकाष्ठाएं पार की हैं। और रही नरेगा की बात, जिस तरह से कांग्रेस ने और कांग्रेस कमेटी ने और भी नेता थी, मैंने सुना आज आपने मीटिंग की, नाम बदल दिया, काम नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे। विधायक जी शायद आप भूल गए, और कांग्रेस के अध्यक्ष जी से भी कह देना चाहता हूं कि आप भूल रहे हैं। जिस तरह जब फसल होती है, फसल के समय पे जब रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए, खेतों में फसल खड़ी है, काम कहां कराए? क्या किसान की फसल को खुदवा दें नरेगा वालों पर? गेहूं हो या सरसों है या आलू है, खुदवा दें, क्या काम दे दें, लेकिन फसल नहीं हो किसान की। आप पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या सोच के बात करते हैं। मैं समझता हूं आज भी लगभग 5000 मजदूर काम कर रहे हैं, भाई काम कर रहे हैं, जहां कर सकते हैं। सफाई का काम है, पोखर का काम है, जहां कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप बताइए कि जब जगह ही नहीं है, जब फसल खड़ी है, तो काम कहां कराने? नरेगा वालों पर काम कहां कराने? सरकार ने नाम चेंज किया, अच्छा किया है, और सरकार संवेदनशील सरकार है, पूरे राजस्थान में काम कर रही है। धौलपुर के छोटे मोटे विषय मेरे संज्ञान में, मैंने उठाए भी, खुद ने सरकार को अवगत कराया है, मैं कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। चाहे बहने के नाले की बात हो, ये सर्विस लाइन की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, ऐसी बहुत चीजें हैं जो मुझे भी दिखती हैं। चाहे पानी निकासी की बात हो, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन एकदम से काम नहीं होता। धौलपुर में सीवरेज के लिए 12 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, सड़कों के 10 करोड़ रुपए दिए हैं, विधायक जी को 10 करोड़ रुपए इनको फंड में दिए हैं। तो ये लोग, आप भी तो, आपका फर्ज बनता है, आप भी जवाब दीजिए कि आपने पैसे कहां हैं, आपने क्या काम किया है, जनता को जवाब दो। जवाब मांगने की आपकी तो कोई मतलब ही नहीं है विधायक जी। आप तो रोज बोरा जी जवाब मांग ही नहीं सकते जनता से। 50 वर्ष में कुछ किया ही नहीं आपने,
धौलपुर में गर्भ में ले जाने का सबसे बड़ा हाथ वडोदरा जी आपका है। आप और आपके पिताजी चाहते तो ये धौलपुर के युवाओं को रोजगार भी मिलता, धौलपुर के लोगों को किसान समृद्ध होता, युवाओं को रोजगार मिलता। ये आपने कभी धौलपुर के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ राजनीति की है, सिर्फ अपने आप को स्थापित कैसे कर सकता हूं, मेरा फायदा कैसे हो, इसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचा। आपके लोग दलाली कैसे कर सकते हैं, आपके लोग किस तरह से जनता को लूट सकते हैं, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। और जो कुछ लोग आपके पीछे लगे हैं वो उनको पता है हमारा कुछ नहीं है, तभी पीछे लगे हैं आपके। मुझे नहीं पता उनमें ऐसा क्या है, वो खुद दिखाई नहीं पाते कि हमें क्या करना है। तो मैं तो जनता से कह देना चाहता हूं, सिर्फ गुमराह करने की राजनीति है। बंदयाल जी आए हैं, महिला सम्मेलन किया है, बहुत अच्छा महिला सम्मेलन हुआ, हम वहां थे, पानी की खाने की सारी बेहतरीन व्यवस्थाएं थी। महिला सम्मेलन में भीड़ ज्यादा आ गई, मुख्यमंत्री से प्रेम करते थे लोग, अधिक आ गए, समझता हूं कुछ कुर्सियां नहीं मिली वो अलग विषय है, लेकिन बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। और मैंने आपकी सभाएं देखी हैं, आपके कार्यक्रम देखे हैं, किस तरह से आप लोगों ने करते थे, आपकी सरकार में क्या क्या हुआ है सबको ही पता है। इसलिए आपको जवाब मांगने का अधिकार नहीं है, पहले आप अपना जवाब दीजिए। 50 रायखराम आपने क्या किया और 25-30 करोड़ रुपए मिले आपने कहां लगाए। आप हम सवाल करते हैं, आप हमारे विधानसभा के विधायक हैं, आप जवाब दीजिए, जब सरकार जवाब करना। धन्यवाद।